अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन, लगातार नंबर्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये फाइनल नंबर्स नहीं है, बार बार इस बात को भी दोहराते हुए, लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया है, वही स्टेटमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव में हम आगे चल रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही वो कह रहे हैं चुनाव में धांधली की कोशिश की जा रही है। मतदान बंद होने के बाद वोटिंग क्यों? देखिए ये उनका ट्वीट है। वी आर अ बिग बट दे आर ट्राइंग टू स्टील द इलेक्शन, यानी स्टील, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। पूरा ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इस इलेक्शन को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। और पोल्स क्लोज होने के बाद वोट कैसे कास्ट किए जा सकते हैं, ये सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे पहले भी उठा चुके हैं। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश का रुख करेंगे। अमित, हमने कुछ ही मिनटों पहले देखा जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेट्स हैं के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आके ये कहा कि वी आर ऑन द ट्रैक, हम जीत की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और उसके कुछ ही मिनटों में हम प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ट्वीट देखते हैं जिसमें वो कह रहे हैं वी आर बिग एंड दे आर ट्राइंग टू स्टील द इलेक्शन। जिस ट्वीट की बात आपने अदिति की, उसकी आखिरी लाइन को पढ़ना और उसको समझना बहुत जरूरी है। वोट्स कैन नॉट बी कास्ट आफ्टर द पोल्स आर क्लोज्ड, यानी सीधा सीधा आरोप है इस धांधली का कि अगर पोल्स क्लोज हो गए हैं फिर वोट्स कैसे डाले जा रहे हैं, इसका आरोप उन्होंने लगाया। और अब हम आते हैं, आपसे कुछ देर पहले अदिति हम बात कर रहे थे स्विंग स्टेट्स की। वो 6 स्विंग स्टेट्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे बहुत हद तक चीजों को क्लियर कर चुके हैं। फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन, एरिजोना और विस्कॉन्सिन। इसमें फ्लोरिडा और ओहायो, इसमें ट्रंप अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। और पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, इन तीनों ही स्टेट्स में ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। एकमात्र स्टेट ऐसा है, एरिजोना, जहां पर बाइडेन ने बढ़त बनाई हुई है। यानी कि अब आप ये सोच लीजिए, 2016 के चुनाव में ट्रंप ने जो जीत हासिल की थी, जो गेम चेंजर स्टेट्स बने थे, हम इनको स्विंग स्टेट्स तो कहते हैं, हम अमेरिका में इनको गेम चेंजर स्टेट्स भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं स्टेट्स ने 2016 में ट्रंप के कब्जे के बाद यह तय किया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति उस वक्त कौन होगा। और इसीलिए वो 6 स्टेट्स इस बार फिर गेम चेंजर स्टेट्स की भूमिका में हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जिन 2 स्टेट्स के नतीजे इस वक्त मैंने आपको बताए, उसके अलावा जो चार स्टेट्स बचे, उसमें एक स्टेट में बाइडेन और 3 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। इनके नतीजे अब से कुछ, मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे ये आंकड़े बदल रहे हैं ना अदिति, उसमें ये समझना कि ये कितने कांटे की टक्कर है ये समझ। क्योंकि कोशिश ये है कि हमारे सेगमेंट में सभी गेस्ट को मौका मिल पाए। संजय पुरी जी चेयरमैन है यूएस इंडो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। सबसे पहले जिस तरह की खबरें, रिपोर्ट्स जो बाइडेन सामने आए, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी संबोधन भी देने वाला हूं। इस समय चल क्या रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में? जैसे रविंद्र जी ने कहा, थोड़ी पॉस्चरिंग हो रही है, क्योंकि 2000 में जब ये इलेक्शन का प्रॉब्लम हुई थी कि फ्लोरिडा में जब पिक किया गया था, तो सब ये बोलते हैं कि एल गोर को आके कह देना चाहिए था कि हम कंटिन्यू करेंगे फाइट, तो उसमें मोमेंटम चला गया था। तो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन बस बताना चाहते थे अपने सपोर्टर्स को और कंट्री को कि अभी मैं पूरी गेम में हूं और मेरे चांसेस जीतने के हैं बहुत स्ट्रांग। तो क्योंकि उनको पता है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप आके बोल दें कि मैं जीत रहा हूं या जीत जाऊंगा। सो ये पॉस्चरिंग चल रही है। पर अभी तो जैसे अभी फिलाडेल्फिया की वोट्स पेंसिल्वेनिया की बाकी हैं काफी, और जॉर्जिया की भी काफी हैं, तो ये अभी थोड़े दिन चलेगा, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रल मैथ देखो तो अभी बहुत क्लोज है। ठीक आलोक जी, क्योंकि यहाँ पर अलगौर का जिक्र किया गया, तब करीब शायद 2 महीने लग गए थे रविंद्र जी, 2 महीने लग गए थे शायद फाइनल रिजल्ट के लिए। हाँ, मामला लंबा खींचा था। अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एक तरफ जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी है वो जो बाइडेन, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप, दोनों ही अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको ये तस्वीर ये किस तरह से अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है?
देखिए अदिति जी, ये लगातार जो जिस तरह की खबरें हैं वो बिल्कुल टकराव की तरफ है। 50-50 जैसे कहते हैं ना, कांटे का मुकाबला हम लोग जो भारत में भी बात कहते हैं, और उसको चैलेंज। अभी देखिए यहाँ केवल यही नहीं चैलेंज है, बाहर आपने देखा व्हाइट हाउस के बाहर भी बाइडेन के लोग खड़े हो गए हैं जाकर के, बाकायदा जैसे कहते हैं ना, अपना एक अलग आंदोलन जैसे कहना चाहिए, और ताकि इसकी घेराबंदी किया जाए। और कुछ गड़बड़ी की है जो आशंका थी वो भी ट्रंप साहब ने कह दिया है। तो दोनों तरफ से पूरा शक्ति परीक्षण, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी जाएगा। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, वहां का मामला और भी ज्यादा पेचीदा है। उसमें ये सही है कि कोर्ट में भी सरकार द्वारा जैसे कहते हैं अपॉइंटेड जज भी हैं, इसलिए इसको लेकर के लड़ाई कुछ लंबी खींच सकती है, कुछ हफ्ते। लेकिन ये बड़ा ही एक खतरनाक भी है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर होता है। तो इसलिए यदि जहां तक मुझे लगता है कि यदि ज्यादा जैसे बड़े जो प्रदेश हैं, और टेक्सास भी ट्रंप का इलाका है, तो यदि सीधा बहुमत स्पष्ट उनको मिल जाता है तो उसका ज्यादा लाभ होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ये कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि दावे इस तरह किए गए हैं, और एग्जिट पोल में खास करके जिस तरह दिखाया गया है उसका बड़ा ही वो है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला अभी चलेगा, कम से कम 1-2 दिन तो और खींचेगा, और कुछ हफ्ते भी खींच सकता है। ठीक, एक कमेंट में जल्दी रविंद्र जी। एंड जैसे अभी संजय पुरी जी ने कहा, ये पॉस्चरिंग है। और जो क्योंकि देखिए ट्रंप कह रहा है कि आज की तारीख के बाद पोस्टल बैलेट काउंट नहीं होनी चाहिए। इशू ये है कि हर स्टेट का अपना अलग अलग रूल है। तो वो स्टेट अलाउ करती है कि हमारे यहाँ पोस्टल बैलेट जो आ जाएंगे उनको, लाइक जैसे पेंसिल्वेनिया 6 तारीख तक, कुछ स्टेट तो है वो बल्कि 9 तारीख तक या 12 तारीख तक काउंटिंग करेंगी। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि नहीं, 3 तारीख आज तक जितने वोट्स आ गए उन्हीं को काउंट होना चाहिए, आगे वाले नहीं होना चाहिए। तो आई मीन ये, और तो आई मीन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ट्रंप अपने हिसाब से रेगुलेशन दे रहे हैं। तो जैसे संजय जी, आपको रोक रही हूं यहाँ पर। देखिए ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, जो बाइडेन ने जवाब दिया है। जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, चुनाव में जनता जीत तय करती है। ये जो बाइडेन का जवाब है प्रेसिडेंट ट्रंप को। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो हमारे इलेक्शन जो है चुराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कई ट्वीट्स किए गए हैं, जिस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो कह रहे हैं जीत का फैसला तो जनता करती है, और उस फैसले के सम्मान की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरा, इट इज नॉट माई प्लेस और डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लेस टू डिक्लेयर द विनर ऑफ दिस इलेक्शन, इट इज द वोटर्स प्लेस। यानी ना तो ये मैं डिसाइड करूंगा, ना ये डोनाल्ड ट्रम्प फैसला लेंगे, जीतेगा कौन ये फैसला जनता का फैसला होगा। साथ ही वो लिख रहे हैं कीप द फेथ गाइस, वी आर गोना विन दिस। यानी अपने समर्थकों से कह रहे हैं संयम बनाए रखें, भरोसे को कायम रखें, उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी जीतने वाली है। और साथ ही वो कह रहे हैं बार बार, मतलब वो अपने सपोर्टर्स जो हैं उन्हें एश्योर कर रहे हैं, साथ ही अपनी जीत का जो दावा है उसे दोबारा से पेश कर रहे हैं। अमित प्रकाश, ये बैटल अब टाइट होती दिखाई दे रही है, सिर्फ स्टेट्स में ही नहीं, अब ये वर्बल बैटल जो है वो भी तेज हो रही है। बैटल तेज हो रही है, और हम कहते हैं ना हिंदी में कि बहुत कांटे की टक्कर है। अब आप ये देख लीजिए, जिस ट्वीट का जिक्र अभी आप कर रही थी अदिति, उसके बाद एक और ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले आया है। उसमें उन्होंने लिखा है, वी फील गुड अबाउट वेयर वी आर, वी बिलीव वी आर ऑन ट्रैक टू विन द इलेक्शन। यानी कि जो पहला ट्वीट आपने पढ़ा था, इट्स नॉट माई प्लेस और डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लेस टू डिक्लेयर द विनर ऑफ दिस इलेक्शन, इट्स द वोटर्स प्लेस। उसके बाद अब से 3 मिनट पहले का एक दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया है, और वो ये बात दोनों कह रहे हैं, ये बात ट्रंप भी कह रहे हैं, और अब बाइडेन भी ने भी ये बात कही है कि हम इंतजार कर रहे हैं। उनके ट्वीट का अगर सार निकाला जाए और उसका सारांश अगर समझने की कोशिश की जाए, वो साफ ये कह रहे हैं कि मुझे ये भरोसा है, हमने ये भरोसा है कि हम लोग ट्रैक पे हैं और चुनाव हम ही जीत रहे हैं। यानी कि अब ये सोच लीजिए, जो आखिरी नतीजे हैं, जो आखिरी रुझान हम कह सकते हैं, नतीजे नहीं, नतीजे तो फाइनल होते हैं, उससे पहले ट्वीट पे राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों का एक के बाद एक जब ट्वीट करता है, उसके बाद दूसरा उसका जो जवाब दे रहा है, यानी कि दोनों को मालूम है टक्कर कांटे की है। और जैसे अभी मनीष हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि जैसे चीजें अप और डाउन हो रही हैं, उसमें अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। और हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं 6 स्विंग स्टेट्स, उसमें से 3 के नतीजे मैं ये मानता हूं कि वो निर्णायक भूमिका अदा करेंगे इन चुनाव में, कि आखिरकार व्हाइट हाउस तक कौन पहुंच रहा है इस बार। तो की स्टेट्स हैं, अहम स्टेट्स हैं, उन पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं, लेकिन एक और बैटल स्टार्ट हो गई है, एक और लड़ाई स्टार्ट हो गई है, जिसे हम वर्बल बैटल कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जो बाइडेन जिस तरीके से आया। डॉक्टर कॉल,
कन्फ्रंटेशन तो एक्सपेक्टेड ही है। ये चीजें तो पिछले एक साल से चल रहा है वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में, और ये एक्सपेक्टेड भी है इलेक्शंस के टाइम पे। आखिरकार तो वोटर ही डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट एक सिस्टम है, उस सिस्टम के दायरे में रह के ये एक्सपेक्टेड है कि कन्फ्रंटेशन होगा, कुछ कोर्ट केसेस होंगे, कुछ डिले होंगे। तो हर एक पार्टी एक दूसरे पार्टी को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमको कुछ ज्यादा ही देखने को स्क्रीन मिलेगा। पर आप अपने नंबर्स को चेंज होते हुए देख रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले 223 और प्रेसिडेंट 223 जो बाइडेन के नाम के सामने आप देख रहे थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम के सामने आप 174 देख रहे थे। देखिए नंबर चेंज हो गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम के सामने 212 आप देख रहे हैं, और जो बाइडेन के नाम के सामने की तस्वीर पर आप 223 देख रहे हैं। तो ये जो मार्जिन था, जो लीड थी, अब वो बहुत नैरो होते हुए, और जिस मैप को आप देख रहे हैं, आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं, जो रेड स्टेट्स हैं वो रिपब्लिकन के स्टेट्स हैं। जहां पर आप रेड देख रहे हैं वो रिपब्लिकन से जुड़ा हुआ है, या तो वो जीत चुके हैं वहां पर, या लीड कर रहे हैं। और जो ब्लू है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट्स हैं। तो देखिए रुझानों में जबरदस्त छलांग आप इसे कहेंगे। वही हम कह रहे थे कि जो बड़े स्टेट्स हैं उनके नतीजे आने बाकी, उनके रुझान आने बाकी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को 212 इलेक्टोरल वोट्स, और वहीं जो बाइडेन को 223, यानी ये जो मार्जिन था दोनों के बीच में वो लगातार नैरो होता हुआ। और मुझे याद है रोबिंदर जी, 10 बजे हमने ब्रॉडकास्ट शुरू किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो बाइडेन के पास ज्यादा विकल्प हैं एज अपोज टू डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब ये जो जिस तरीके से तस्वीर पलटती दिखाई दे रही है, या बाजी पलटती दिखाई दे रही है और तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा ये एक्सपेक्टेड भी था, पर ये रियलिटी भी हो रहा है। तो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जो एक्सपेक्टेड था कि इसी तरह से चलेगा, और जो रेस है वो नैरो डाउन हो जाएगी पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन के आसपास, तो वही एक तरह का रुझान आ रहा है। तो कोई कभी आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, उसका वो नहीं। मैं एक चीज और कहूंगा, छोटा सा एनालिसिस जो अभी बाइडेन ने ट्वीट किया, इसका एक और बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए अमेरिका में इलेक्शन का रिजल्ट मीडिया डिक्लेयर करता था अभी तक। नॉर्मली रात को 12, 1, 2, 4 बजे एसोसिएटेड प्रेस कहता था ये जीत गया कैंडिडेट, हो जाता था। उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो तो फॉर्मल सर्टिफिकेशन करने में कुछ हफ्ते लगाता है। तो जैसे अभी बाइडेन कह रहे हैं, इट्स द वोटर्स हु काउंट एंड एवरी वोट हैज टू बी काउंटेड। तो जब तक ये सारे वोट उनका इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई नहीं करेगा, तब तक हम ऑफिशियल नहीं मान सकते। तो वो प्रोसेस तो कुछ हफ्ते लग जाएगा। ठीक, और देखिए एक बार फिर से आपको दोहराते हुए, रेड कलर जो कि रिपब्लिकन्स का कलर, ब्लू कलर जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का कलर, समझ लीजिए दोनों के बीच, प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडेन के बीच, जो बाइडेन की लीड थी वो नैरो डाउन होते हुए इस वक्त सिर्फ 11 इलेक्टोरल वोट से लीड करते हुए जो बाइडेन, यानी कॉन्टेस्ट टाइट होता हुआ, जिस कांटे की टक्कर की बात हम कर रहे थे, अब ये कॉन्टेस्ट टाइट होता हुआ ना सिर्फ स्टेट्स में काउंटिंग के लिहाज से, बल्कि अगर दोनों पार्टीज की पोस्चरिंग की बात करें, दोनों कैंडिडेट्स की पोस्चरिंग की बात करें, जिस तरीके से जो बाइडेन आए और उन्होंने अपनी जीत के दावे करने शुरू किए, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ट्वीट के माध्यम से उन पर पलटवार किया गया, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस को स्टील करने की कोशिश की जा रही है, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं स्पेशल ब्रॉडकास्ट सरल भाषा में आप तक जी न्यूज आगे भी पहुंचा रहा है, एक्सपर्ट्स की बात भी, और जो लोग वहां पर, जो इंडियन अमेरिकन वहां पर हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इंडियन अमेरिकन ने की रोल निभाया है, उसे लेकर वो पर्सपेक्टिव भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.